हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर अलजेब्रा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। काफ़ी सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन वो 11th में ही उनको पता चल जाता है वेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल नया है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो जब भी हम कभी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसकी वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी दे रखा हो, तो उसको हम वेक्टर बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि किसी भी क्वांटिटी का मास है 6 किलोग्राम। अगर ये बोल दिया कि मास उसका 6 किलोग्राम है, तो 6 किलोग्राम को आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में रखें, उसका मास 6 किलोग्राम ही रहेगा, उसका मास चेंज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर हम ये कहें कि 6 किलोग्राम जो है, 6 किलोग्राम में कोई डायरेक्शन भी है, तो उसको वेक्टर कहा जा सकता है। लेकिन मास में कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब डायरेक्शन किस चीज़ की होती है? डायरेक्शन इस चीज़ की होती है जो आप लोगों ने अभी जैसे आप 12th क्लास में हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं पर्टिकुलरली उनको बता रहा हूँ, साइंस वालों को तो सबको पता है ये। तो आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसा होता है कि जब कभी हम मान लीजिए स्पीड की बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपको दौड़ना है, तो आप ये कहेंगे ठीक है, कहीं जहाँ आपका मन करे आप उस डायरेक्शन में दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको दौड़ना है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आपको दौड़ना है, तो पर्टिकुलरली डायरेक्शन इस बार दे दी गई है कि आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में ही दौड़ना है। तो स्पीड जो है वो तो रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। तो स्पीड के साथ साथ हमारे पास अब इस बार क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। तो इस चीज़ को, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल देते हैं। अब वेक्टर जो है, वेक्टर को यहाँ पर मैथ्स में किस तरीके से पढ़ना है, अब उस पर आ जाते हैं जरा। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई वेक्टर की, कि जिसमें क्वांटिटी के साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड बोलते हैं क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको तो हम बोल देते हैं वेक्टर। लेकिन जब मैथ्स में पर्टिकुलरली हम जब अब 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास में जब आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के इसमें बनते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको हमें लेना है ओरिजिन को, ओरिजिन को ही लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। और जब डायरेक्शंस की बात करेंगे, तो ये मानेंगे कि पूरी दुनिया में 3 ही तरीके की डायरेक्शन है बस, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। एक दो क्वेश्चंस हैं उसके भी, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, समझ जाएंगे आप। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के एक दो ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो डायरेक्शंस हैं, तो हम ये मानेंगे पूरी यूनिवर्स में 3 ही डायरेक्शन है बस। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। बस इनको लेकर चलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है, थोड़ी सी डेफिनेशंस भी हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले नोट करिएगा कि वेक्टर क्या है। सबसे पहले लिखें वेक्टर। A quantity which has magnitude as well as direction is called a vector quantity, is called a vector quantity। उसके बाद लिखें नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में लिखेंगे। The position of a point say P x comma y comma z, P x y z, the position of a point say P x y z in space W R T। W R T नहीं लिखते, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ।
WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू origin is called its position vector, is called its position vector. फॉर एग्जाम्पल आपसे आपका दोस्त मिलने के लिए आता है और आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, तो बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग बहुत चौड़ी है, बिल्डिंग बहुत चौड़ी है, तो बिल्डिंग एक कोने से शुरू होती है दूसरे कोने तक जाता है। आपने अपने दोस्त को बोल दिया भाई मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूँ, अब वो कहेगा भाई बिल्डिंग के नीचे कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप कुछ तो उसको बताएंगे ना, अपनी पोजीशन, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ तो बताएंगे ना। तो वो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वही ये पोजीशन वेक्टर है। वो क्या है कि आपने कहा कि इफ़ वी आर कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम लिफ्ट नंबर 1, अगर लिफ्ट 4 है तो इफ़ वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस बिल्डिंग फ्रॉम लिफ्ट नंबर 1 देन आई एम स्टैंडिंग टूवर्ड्स योर राइट। ठीक है, तो आपने उसको पोजीशन बता दी कि लिफ्ट 1 से अगर आप बाहर निकल कर आते हैं, तो बाहर निकल कर अगर आप आ रहे हैं तो आपके राइट की तरफ मैं खड़ा हुआ दिखाई दे जाऊंगा, तो ये एक पोजीशन हो गई। तो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बहुत चौड़ी हो सकती है, तो उस बिल्डिंग में किसी एक कोने पर आप खड़े हुए हैं, तो वो कोना आपने बता दिया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी भी पॉइंट को, पोजीशन को लोकेट करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। अब देखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, वो देखिएगा। हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे है, इधर हम लेंगे x एक्सेस, इधर हम लेंगे y एक्सेस, और ये जो फ्रंट की तरफ होगा इधर हम लेंगे z एक्सेस। तो x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, इस तरह से हो गया। अब मैंने ये कहा कि कोई एक पॉइंट है P x y z, अब एक पॉइंट है P x y z, स्पेस में है कहीं पर पॉइंट P x y z, और इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा, और ये आपका ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के हमेशा यही होते हैं 0 0 0। ठीक है, अब आपने P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब ये कहेंगे कि भाई इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो हम ये कहेंगे भाई ओरिजिन से पॉइंट P की तरफ एरो लगा दो, बस ओरिजिन से पॉइंट P की तरफ आपने एक एरो लगा दिया इस तरह से, तो ये आपका OP वेक्टर हो गया। बताइए जी, सभी को क्लियर इतना? ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अभी इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस में कुछ ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि आप OP का मैग्नीट्यूड बताएं, मतलब आपको OP की लेंथ बतानी है, तो वो कैसे बताएंगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ OP vector is given as OP is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है। अब ये कहेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया? ओपी का मतलब भाई क्या है? ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर को हम हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उस लाइन की अगर लेंथ निकालने के लिए हमको बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है? आपको उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला जब 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये 11th में भी करा था, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? x स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? y स्क्वायर हो गया, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मतलब z माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? z स्क्वायर हो गया। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो इस तरह से आपका इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर नोट करेंगे, हेडिंग डालिएगा डायरेक्शन कोसाइंस, आगे लिखें डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ही ये ओपी वेक्टर बनाया, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा।
और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस बेटा पता है मैंने तो ये टेढ़ी लाइन बनाई है, एक्चुअली जेड एक्सिस क्या है, आगे की तरफ खींची हुई एक लाइन है, उसको बोर्ड पर दिखा नहीं सकते। तो ये यहाँ पर ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एल गामा। तो हमने ये कहा कि इफ अ वेक्टर OP vector, if a vector OP vector is making an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis, then its direction cosines or DCs are given as L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to cos gamma। ठीक है, तो कोसाइन क्या होता है आप जानते हैं कि कॉस जो है वो क्या होता है, वो कोसाइन की ही तो शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है कि भाई ओपी वेक्टर का मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से पॉइंट पी की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो ओपी बना है ना, वो ओपी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो कॉस अल्फा पहला डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उसको एल बोल देते हैं। कॉस बीटा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उसको एम बोल देते हैं। और कॉस गामा तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, उसको एन बोल देते हैं। तो एल एम एन इस तरह से हो गए। अच्छा जी, तो इनके बीच में एक और इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है, हम ये कहेंगे नोट करके लिखिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है हमको, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, 1 मार्कर्स जो क्वेश्चंस है ना MCQs, उसमें पूछा जाता है। तो मैं आपको समझाकर और लिखवा रहा हूँ, लगभग ये 6-7 हैं वेक्टर के टाइप्स हैं, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इनकी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जरा देखिएगा, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ढंग से समझ लेना, क्योंकि वेक्टर्स अगर समझ में नहीं आया तो फिर 3D में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेक्टर्स बेस है 3D का। यहां लिखें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जो मैं नोट करवा रहा हूं मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे सभी बच्चे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले लिखें जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, a vector whose initial and final points coincide मतलब मैच करें, मीट करें, दोनों सेम हो, coincide are called या is called a zero vector। is called a zero vector मतलब आप कहीं से कहीं तक गए ही नहीं हो, आपने क्या करा, आप ओरिजिन पर हो, आप ओरिजिन से ओरिजिन पर ही रहते हो, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आप पॉइंट ए पर हो, आप पॉइंट ए से बी तक नहीं जाते, अगर आप ए से बी तक जाओगे तो कहलाएगा ए बी वैक्टर, बी से सी तक जाओगे तो कहलाएगा बी सी वैक्टर। अगर आप ए पर ही हो या आप घूम फिर कर ए से वापस ए पर आ जाते हो तो ये कहलाएगा जीरो वेक्टर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एग्जाम्पल
ए वेक्टर और बी वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है ना। पहली टाइप समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये तो जीरो वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर के बाद में लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वन यानी कि यूनिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 1 or unity is called a unit vector. It is mathematically represented as a cap, small a cap, is equal to a vector upon a, ए वेक्टर अपॉन ए। मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर, और मैंने उस वेक्टर को सिर्फ ए से डिवाइड कर दिया, ए वेक्टर तो क्या हो गया? ए वेक्टर तो हो गया वेक्टर, उसको मैंने ए से यानी कि मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी गेट, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर के ऊपर एक एरो का सिंबल लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लगा रहे हैं। यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगाया जाता है, ऐसे जैसे मैंने ए के ऊपर यहाँ पर कैप लगा दिया। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेहद आसान, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है को इनिशियल वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर, अगर कोई भी एक वेक्टर, दो वेक्टर या तीन वेक्टर जिनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनको को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, ये कोई सिंगल वेक्टर नहीं होता, ये दो तीन या उससे ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग same initial points, having same initial point are called co-initial, are called co-initial vectors. Example, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं, ए सी वेक्टर मतलब आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं, एडी वेक्टर मतलब ए से डी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। इनका ठीक उल्टा है, वो आते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। अच्छा छोड़िए, वो फिजिक्स में होता है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट नोट करें को लीनियर वेक्टर्स। फोर्थ है को लीनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? या तो वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग लाई करें, उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, या फिर अगर वेक्टर्स पैरेलल भी है ना तो भी उनको कोलिनियर वेक्टर्स ही बोला जाता है। तो नोट करिएगा, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। टू और मोर vectors are said to be two or more vectors are said to be
collinear vectors, if they are parallel to the same line, if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitudes and direction. Irrespective of their magnitudes and direction. Magnitudes and direction. Irrespective of their magnitudes and direction. फिर तो कोलिनियर वेक्टर्स आपके ऐसे हो गए कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ ए वेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पर ए वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी हम किसी वेक्टर को ये दिखाना चाहते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाकर दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ हमने थोड़ी सी बढ़ाकर दिखा दी। उसके बाद अब हमने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया, डायरेक्शन बदल दी, सी वेक्टर। तो ये तीनों ही वेक्टर्स जो हैं, अगर आप देखें ना, तो एक तो देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए और बी की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, ए और सी का डायरेक्शन भी अलग है, बी और सी का डायरेक्शन भी अलग अलग है, लेकिन हैं सारे के सारे पैरेलल आपस में। तो जो भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, चाहे उनका मैग्नीट्यूड अलग हो, चाहे उनकी डायरेक्शन अलग हो, हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर collinear vectors, are collinear vectors। ठीक, इसके बाद आप नोट करें इक्वल वेक्टर्स, फिफ्थ है इक्वल वेक्टर्स। हाँ जी, इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उसी को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग है ना, वो नहीं। तो वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are called equal vectors। मतलब भाई बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, जैसे ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो हम ये कहेंगे हियर दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो हम ये कहेंगे दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवी टाइप। और उसके बाद हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सिक्स्थ टाइप होगी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसमें अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ऐसा होता है इफ टू वेक्टर्स have same magnitude but different directions, then one vector is
said to be the negative of other. एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं तो वो कहलाएगा ए बी वैक्टर। तो ये क्या होगा, ये बी ए वैक्टर का नेगेटिव होगा। बी ए वैक्टर का मतलब अगर हम उल्टा जाते हैं, बी से ए की तरफ जाते हैं, तो बी से ए की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो हम ये कहेंगे कि ए से बी तक हम जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ए बी वैक्टर। अब अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तो मैं तो एरो के अपोजिट जा रहा हूँ ना, तो उसको सेम डायरेक्शन का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो वो बी ए वैक्टर ए बी वैक्टर की तरह बिहेव करेगा। बी ए वैक्टर लिख देंगे तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, लेकिन जैसे ही उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया तो वो जो है वो ए बी वैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सभी को क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका। चलिए जी, ओके ओके। So thank you so much for watching our video and liking our channel, and please help us by sending us some valuable suggestions and comments so that we can improve further in our next videos. तो इस चैप्टर में अभी वेक्टर अलजेब्रा हमने यहाँ पर करा है और यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा है और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करा है, क्वेश्चन अभी हमने एक भी नहीं करा है। तो क्वेश्चन इसके मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करवाता हूँ आगे। ठीक है, और आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।